राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार ध्यान विधि की जा सकती है और इसके माध्यम से भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि पहले योग निष्ठा से संपन्न होकर मन में अ, उ और म के द्वारा ओमकार का चिंतन करते रहना है। इसके बाद उन्होंने जिनको मोक्ष की इच्छा हो, अभय पद की प्राप्ति की इच्छा हो, इसके अनुसार भगवान श्री हरि का चिंतन एवं स्मरण करते रहना है। इस प्रकार ध्यानावस्था की विधि उन्होंने परीक्षित को बताई। इसके बाद भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन उन्होंने करवाया और उनके प्रत्येक अंग में किस किस प्रकार की कल्पना की गई है और यहाँ तक कि कल्पना ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड और बताए गए सभी विषय उनमें समाविष्ट है। उन विराट स्वरूप का दर्शन उन्होंने परीक्षित को करवाया। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इस धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में लुप्त हो चुकी थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में वह कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों में न फंसे, उनसे उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निसारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी वह असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ ही समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। यहाँ पर उनका कहने का ये तात्पर्य है कि प्रारब्धवश हमें कोई पदार्थ मिल जाता है, कोई चीज़ मिल जाती है या कोई फल मिल जाता है, तो हम उसी के संबंध में उपार्जन का लक्ष्य क्यों रखते हैं। यह समझाते हुए वे कहते हैं कि जैसे जमीन पर सोने से जो काम चल जाता है, तो पलंग के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। जब बुझाए भगवान की कृपा से हमें स्वयं ही मिली है, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तो फिर इतने सारे बर्तनों को क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर हम जी सकते हैं, तो फिर वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा हमें नहीं देते। जल चालने वालों के लिए नदियाँ क्या सूख गई है, वह पानी नहीं देती। रहने के लिए क्या गुफाएं बंद कर दी गई है, गुफाओं में हम नहीं रह सकते। अरे इतना ही नहीं, क्या भगवान ने भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं की। वे अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर
उन परमात्मा का ही भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। अब श्री सुखदेव जी बताते हैं कि कोई कोई साधक, कोई कोई योगी भगवान को अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान इस प्रकार देखता है। वह ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक दिख रही है। कमल के समान विशाल नेत्र है और कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र वे धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके हृदय पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करदनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, गुंगराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुख हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी ध्यान, योग, समाधि, धारणा ऐसे अष्टांग योग के विषय में बताते जा रहे हैं। बहुत ही सुनने लायक ये विषय है। वे आगे कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके धारणा करनी चाहिए। वे धारणा बुद्धि के द्वारा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। अब यह योग की विधि इस प्रकार है कि कैसे शरीरधारी मनुष्य एक लोक से दूसरे लोक की गति करते हैं, इस विषय में उन्होंने क्रमशः बताया है। वे कहते हैं कि परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है। यदि सत्वगुण नहीं है तो फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या कहें, उनका तो कोई अवकाश ही नहीं है। तो फिर अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासनाएं नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाना चाहिए। वहाँ से उस योगी को नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में, तदंतर 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएँ और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा हो, यहाँ पर योगनिष्ठ जो पुरुष है, जो इस प्रकार शरीर का त्याग करता है, उसके लिए अलग अलग लोकों में विचरण करने हेतु कई शक्तियाँ उसे प्रदान हो जाती है।
इस विषय में कहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियाँ प्राप्त करूं और वे प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। इसलिए हम प्रायः देखते हैं कि जो योगनिष्ठ है वह किसी भी लोक में स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से विहार कर सकते हैं। यही तो योग माया है और यही तो योग शक्ति है। हम प्रायः सुनते हैं कि कई कई व्यक्तियों को, कई सद्गुरुओं को यह अवस्था प्राप्त हुई थी। आधुनिक संत के रूप में जाने गए संत एवं सद्गुरु श्री नीम करोली बाबा के विषय में कहना चाहूँगा कि अक्सर उनके सभी भक्तों ने उन्हें अलग अलग जगह पर एक साथ देखा हुआ था। उन सब का ये अनुभव है कि उनका देह त्याग होने पर भी आज भी कई बार वे अनेक भक्तों को अपने सदैव रूप से दर्शन देते हैं। यही योग माया है, यही योग की शक्तियाँ हैं कि आज भी वे हर एक भक्तों के हृदय में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निवास करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब ये सुनो कि किस प्रकार योगनिष्ठ एक लोक से दूसरे लोक की गति प्राप्त करता है। कि योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह ब्रह्मलोक ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। तो फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो कैसे हो सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल इस बात का ही दुख है कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ये व्यथा इस प्रकार की है कि वह मृत्युलोक में जो स्थित हैं उनके विषय में चिंतित रहते हैं कि ये इस अवस्था को वो नहीं जान पाते और यहाँ तक आने का वो प्रयास नहीं करते। सत्यलोक में पहुँचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर वहाँ उतावला न होकर 7 आवरणों का वो भेदन करता है। वहाँ से ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंत का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसकी इंद्रियां, तन्मात्राएं एवं कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। अहंकार के बाद वह महतत्व में और महतत्व के बाद वह प्रकृति स्वरूप आवरण में मिल जाता है।
महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सदोन्मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी, वही मैंने तुमको यह बताई है। वे आगे कहते हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है, क्योंकि ये जो मार्ग है वह मार्ग बहुत ही विकट है और संसारी मनुष्य के लिए केवल एक मार्ग उत्तम बतलाया है, और वह है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति और उनकी प्राप्ति। और इस मार्ग के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपनी बुद्धि को स्थिर किया और एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करने पर अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए इसके अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा सके। परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सब समय और सभी परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और जप किया करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का अमृत बांटते ही रहते हैं, जिससे वह अमृत हमारे कानों में जाने के कारण हमारे हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति या मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद का 2 अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम 2 स्कंद के 3 अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना की जाती है तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण कैसे किया गया है। इस विषय में हम श्रवण करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे।